जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृष लगन की कुंडली में बुध देवता का पन्ना कहाँ ये पहना जा सकता है और कहाँ ये नहीं पहना जा सकता। शुक्र देवता ने बुध देव को 2 डिपार्टमेंट दिए, धन कुटुंब वाणी का डिपार्टमेंट दिया, यानी दूसरे घर का मालिक बनाया, और पंचम घर का मालिक बनाया। पंचम घर हमारी संतान का, हमारी हायर एजुकेशन का, हमारे पेट का, लव रोमांस का, अनसर्टेन गेन्स का, और यहाँ से ही हमारी विल पावर भी देखी जाती है। तो दर्शकों ये याद रखिएगा, इस लगन कुंडली में बुध देवता भी अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं जब तक उसकी प्लेसमेंट प्रॉपर ढंग से ना देख ली जाए तब तक। इस लगन कुंडली में भी पन्ना धारण किया जा सकता है। मैं अलग अलग भावों में बताऊंगा आपको कि कहाँ ये पन्ना रतन, क्योंकि आजकल फिर रतन का टॉपिक चल पड़ा है। जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा फरमाइश की कि कहाँ रतन पहना जाना चाहिए, कौन से लगन में कौन सा रतन नहीं पहना जाना चाहिए, वो विस्तृत जानकारी अब हमने फिर से पहले मेष राशि से दोबारा शुरू की है, मेष लगन से। तो अब वृष लगन में बुध देवता। लेकिन एक बात याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, हम सिर्फ कारक ग्रहों की प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंगली ही, यानी जो कुंडली में लगन का जो राशियां कारक हैं, जिनका स्वामी ग्रह कारक बनता है या लग्नेश का मित्र बनता है, उसके हिसाब से उसकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली हम ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ उसकी प्लेसमेंट होने से वो पहना जाना चाहिए और कहाँ नहीं पहना चाहिए। एक बात का सदैव ख्याल रखिएगा दर्शकों, पन्ना कभी भी स्वर्ण में धारण नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम पन्ना स्वर्ण में धारण करते हैं तो उसकी रश्मियाँ बिल्कुल नील हो जाती हैं। बहुत सारे कम पढ़ने वाले लोग चंद्रमा को और बुध को अति शत्रु मानते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि चंद्रमा देवता और बुध देव आपस में अति शत्रुता है, लेकिन चंद्रमा माता है और बुध देव उनका पुत्र है, और माता के गर्भ में पुत्र सदैव सबसे सुरक्षित होता है। उसकी तासीर सबसे ज़्यादा सही असर हमारी बॉडी में देती है। इसलिए पन्ना सदैव चांदी में ही धारण करना चाहिए और वो चीची उंगली यानी लिटिल फिंगर में धारण किया जाता है। तो इस लगन कुंडली में दर्शकों, अगर बुध देव मान लीजिए चतुर्थ भाव में पड़े हों, चतुर्थ भाव में पड़े होने से अगर बुध देवता चतुर्थ भाव में पड़े हुए और आपने पन्ना पहन लिया, क्योंकि योग कारक ग्रह होने की वजह से कुंडली का वो तीसरे भाव के रिगार्डिंग आपको एडवांटेज देने लगेगा, यानी आपकी मेहनत बढ़ा देगा, भाई बहनों से सपोर्ट मिलनी शुरू होगी, लेकिन फजूल की यात्राएं भी होंगी और मेंटल पीस भी जातक की सदैव डिस्टर्ब रहेगी। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत के घर को फजूल की एक्टिवेशन दे दी है, और यहाँ से जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो फजूल की विदेश यात्रा करवा करके भी पिता से थोड़ा बहुत मनमुटाव रहेगा। धर्म को मानने वाला जातक अवश्य बना देगा, लेकिन आज की डेट में फजूल की मेहनत को बढ़ाना कोई भी नहीं चाहता। इसलिए तीसरे भाव में पड़ा हुआ बुध देवता का पन्ना कभी धारण नहीं करना चाहिए, वो सदैव अशुभता के रिजल्ट देता है। दर्शकों, अगर बुध देव छठे भाव में पड़े हुए, छठे भाव में पड़े हुए योग कारक ग्रह नहीं रहते, क्योंकि यहाँ छठे भाव में आने से वो अशुभता की कैटेगरी में आ जाते हैं, वो बलहीन नहीं हुए, वो अशुभ हो गए। और यहाँ छठे भाव में पड़ा हुआ बुध देवता ग्रह का रतन अगर आपको पन्ना किसी ने रिकमेंड कर दिया और आपने पहन लिया, तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, टेंशन, धन कुटुंब वाणी संबंधी भी प्रॉब्लम, वाणी में खराबी आना, धन का अभाव बना रहना, परिवार से साथ ना मिलना, स्टमक में पेट में प्रॉब्लम आ जाना, संतान की प्रॉब्लम आ जाना, यादाश्त में प्रॉब्लम्स आ जाना, तो यहाँ बुधदेव सारे रिजल्ट नेगेटिव छठे भाव के देंगे। यहाँ से बुधदेव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली तो जातक के फजूल के व्यय होते रहेंगे, चोट लगने का भी रिस्क रहेगा, अस्पताल के खर्चे भी हो सकते हैं, और विदेश यात्रा होकर के इंसान कहीं ना कहीं जेल यात्रा तक भी कर सकता है अगर बुध देव का पन्ना छठे में धारण किया। तो छठे भाव में बुध देवता का पन्ना धारण करना सदैव वर्जित माना जाता है। दर्शकों, अगर बुध देव अष्टम भाव में पड़े हुए, अष्टम भाव में पड़े हुए और आपको किसी ने पन्ना रिकमेंड कर दिया और आपने पहन लिया, तो यहाँ वो मुश्किलें बढ़ाएगा, टेंशन्स बढ़ाएगा, फजूल का मेंटल पीस डिस्टर्ब करेगा, स्ट्रगल फुल लाइफ कर देगा, हर चीज़ आपको देरी से मिलेगी।
यहाँ से जितनी बुध देव ने दृष्टि डाली दूसरे भाव पे यानी धन कुटुंब वाणी के स्थान पर, तो धन का अभाव और बढ़ा देगा, परिवार पूर्ण साथ कभी नहीं देने वाला होगा और वाणी में सदैव दिक्कत परेशानियां लगी ही रहेंगी। जहाँ तक बोलना कुछ और चाहेगा बोल कुछ और देगा और वहाँ पूर्णतः गड़बड़ करके उसके जीवन यापन की मुश्किलें ये पन्ना बढ़ाता ही मिलेगा। तो अष्टम भाव में पड़े हुए बुध देव का पन्ना रत्न धारण कभी नहीं करना चाहिए। दर्शकों, अगर बुध देव 11वें भाव में पड़े हुए 11वें भाव में पड़े हुए बुध देवता नीच के हो जाते हैं और नीच का रत्न कभी धारण नहीं किया जाता, वो नीचता में ही बढ़ोतरी कर देता है। बड़े भाई बहन से क्लेश मचेगा, हेल्थ में प्रॉब्लम्स आएंगी, संतान में प्रॉब्लम्स आएंगी, मेमोरी पावर वीक कर देगा, परिवार साथ नहीं देने वाला होगा, वाणी में गड़बड़ होगी, धन का अभाव सदा बना रहेगा और छोटी मोटी पेट रिगार्डिंग हेल्थ की प्रॉब्लम भी लगी ही रहेंगी। जातक जितना मर्जी भाग दौड़ करके अपना काम सेटल करने की कोशिश करे, लेकिन बुध की नीचता यहाँ अगर पड़ी और उसकी दशांतरा चलेगी तो कभी वो सेटल होने देगी ही नहीं। तो यहाँ भी 11वें भाव में बुध देवता का रत्न पन्ना धारण करना सदैव जातक के लिए वर्जित माना जाता है। दर्शकों, अगर बुध देव 12वें भाव में पड़े हुए और किसी ने पन्ना रिकमेंड कर दिया और आपने पहन लिया, क्योंकि यहाँ बुध देव का जाना योग कारकता में नहीं आया, वो 12वें भाव के रिगार्डिंग टोटली नेगेटिव रिजल्ट देगा। जिस भी जातक की दशा अंतरदशा चल रही है आप उससे बिठा के पूछ सकते हैं कि आपकी बुध की महादशा चल रही है, आप यहाँ बैठा है प्लेसमेंट में बुध, तो वो कैसा रिजल्ट है। वो टोटली नेगेटिव रिजल्ट दे रहा होगा, फजूल के खर्चे बढ़ा देगा, मेंटल पीस डिस्टर्ब कर देगा, संतान से प्रॉब्लम दे देगा, स्टमक में प्रॉब्लम दे देगा। यहाँ पर मेमोरी पावर को पूरी तरह वीक करके, अगर स्टूडेंट लाइफ में ये चल पड़ी तो बच्चे की मेमोरी पावर पूर्णतः वीक करके उसकी मेंटल पीस डिस्टर्ब करके उसकी परेशानियों को बढ़ोतरी करता ही मिलेगा। तो यहाँ पर भी बुध देव का पन्ना रत्न धारण कभी नहीं किया जाता, वो सदैव वर्जित माना जाता है। यहाँ से बुध देव ने जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन ऐसी प्रॉब्लम्स देकर के जातक की मुश्किलों में बढ़ोतरी करता ही मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिए, वृष लग्न की कुंडली में बुध योग कारक ग्रह है, लेकिन तीसरे भाव में, छठे, 8वें, 11वें और 12वें इन भावों में ये रत्न धारण नहीं किया जाता, सदैव वर्जित माना जाता है। सिर्फ एक कंडीशन एप्लीकेबल होती है जहां वो ग्रह निर्बल होता है, क्योंकि वो अगर सूर्य के साथ आकर के अस्त अवस्था में आ जाए तो आप इन भावों में भी पहन सकते हैं, अन्यथा इन 5 भावों में यानी तीसरे, छठे, 8वें, 11वें और 12वें भाव में बुध देवता का पन्ना सदैव वर्जित माना जाता है, उसे धारण नहीं किया जाता। अस्त अवस्था में धारण करना उचित फल देता है, अन्यथा वो नहीं देता। लगन में पड़ा हो बहुत अच्छा फल दे सकता है, आप बेफिक्र होकर पन्ना पहन सकते हैं, सदैव पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट देगा। यहाँ वो दिशा बली भी हो गया, यहाँ से सप्तम भाव पर दृष्टि डाली तो यहाँ डेली वेजेस, पार्टनरशिप में एडवांटेज, दाम्पत्य सुख में एडवांटेज देगा। बुध देव अगर अपनी ही साधारण राशि दूसरे भाव में पड़े हुए वाणी अच्छी कर देगा, धन का अभाव नहीं रहने देगा, परिवार साथ देगा। यहाँ से मुश्किलों में हार्ड वर्क करके अपने दिमाग से दूर करके जातक अपना जीवन यापन आसान कर लेगा। बुध देव चौथे भाव में पड़े हों तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन लेने से एडवांटेज देगा। यहाँ से जितनी दृष्टि कामकाज पर डाली तो कामकाज के रिगार्डिंग भी बुध देव के एडवांटेज मिलेंगे। यहाँ भी पन्ना धारण किया जा सकता है चौथे भाव में। बुध देव अगर उच्च के पंचम भाव में पड़े हों तो बेफिक्र होकर आप हर जातक पन्ना धारण कर सकता है जिसका उच्च का पंचम भाव में बुध देव पड़े हों। मेमोरी शार्प होगी, माइंड अच्छा होगा, लव रोमांस में कामयाबी मिलेगी। यहाँ पर पड़े हुए बुध देवता संतान सुख से परिपूर्ण करके आपका जीवन यापन अच्छा करने में सदैव सहायक होंगे। लाभ में कभी कमी नहीं आएगी, बड़े भाई बहन की सपोर्ट सदा मिलती रहेगी और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी चली अवश्य जाएंगी। दर्शकों, बुध देव सप्तम भाव में पड़े हुए, सप्तम भाव में पड़े हुए तो भी बुध देवता का रत्न पन्ना पहना जा सकता है। दाम्पत्य सुख में एडवांटेज देगा, डेली वेजेस में एडवांटेज देगा और यहाँ पर पड़ा हुआ बुध देवता पार्टनरशिप में भी सदैव एडवांटेज देकर के आपके रोजी रोजगार में कुछ ना कुछ एडिशन करता ही मिलेगा। यहाँ से बुध देव ने लगन पर दृष्टि डाली तो पूर्णतः एडवांटेज देकर के पर्सनैलिटी को एक सूझवान पर्सनैलिटी बना करके जातक का जीवन यापन आसान अवश्य करेगा। तो सप्तम भाव में पड़ा हुआ बुध देवता का रत्न पन्ना भी धारण अवश्य किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, बुध देव 9वें भाव में पड़े हो यानी शनिदेव की साधारण राशि में और कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में पड़े हों। यहाँ पर पड़े हुए बुध देवता भी
सदैव एडवांटेज देंगे। जातक धर्म को बहुत मानने वाला होगा, विदेश यात्रा करने वाला होगा, पिता की केयर करने वाला होगा, जातक की मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प होगी, परिवार सदैव उसका साथ देने वाला होगा, वाणी से अपने बहुत बड़े बड़े बिगड़े हुए काम वो अवश्य निकाल लेगा, धन का अभाव से कभी नहीं रहने वाला। ये सारे के सारे एडवांटेज जातक को मिलेंगे। यहाँ से जितनी बुधदेव ने दृष्टि डाली तीसरे भाव पर, तो छोटी मोटी यात्राएं होती रहेंगी, छोटे भाई बहन से लाभ अवश्य मिलता रहेगा और अपनी मेहनत का पूर्ण रिजल्ट जातक को अवश्य दिलवा देंगे बुध देवता की दशा अंतरदशा में। अगर बुध देवता का पन्ना आपने धारण किया होगा तो सदैव धारण करना नवम भाव में बुध देवता का पन्ना जातक के लिए अच्छा माना जाता है। दर्शकों, बुध देव अगर दशम भाव में पड़े हुए, यहाँ भी आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। कामकाज का घर बुद्धि से जुड़ा हुआ हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका कामकाज बुद्धि से जुड़ा हुआ होगा, माइंड से जुड़ा हुआ होगा। स्टमक की प्रॉब्लम जल्दी कभी नहीं आएगी, लव रोमांस में कामयाबी मिलेगी, अनसर्टेन गेन्स मिलेंगे। यहाँ से जितनी दृष्टि डाली चौथे भाव पर, तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान सारा कुछ लेने में सदैव बुध देवता का रत्न पन्ना सहायक होगा। बुध देवता का रत्न दशम भाव में पड़ा हुआ अगर बुध देव हो तो बेफिक्र होकर पहना जा सकता है। वो पूर्णतः आपको एडवांटेज दे करके आपका जीवन यापन सुखमय करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। प्रिय दर्शकों, एक बात और याद रखिएगा, जिस भी चीज का रत्न पहना जाता है उसका दान कभी नहीं किया जाता। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं टीवी पे कि बहुत सारे महानुभावों ने इस प्रोग्राम को देख कर उनमें इतनी जागृति आ गई है कि वो भी बोर्ड लगाकर कुछ पढ़ाना की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि इस प्रोग्राम में कम से कम इतनी उनके अंदर जागृति ला दी है कि एक लेमैन के बारे में सोचा जाए और उसका भी भला किया जाए, ताकि इस समाज को इस विद्या की सही दिशा प्राप्त हो और जितनी भी बुरी तगले की दशा चल रही है उससे निकलकर वो जातक अपना जीवन यापन आसान ज़रूर कर। तो पंडित के नाम से डरे नहीं, पंडित के नाम से घबराएं नहीं। तो आप खुद अपने सबसे बड़े वेलविशरों, मैं बहुत पहले से आपको ये कहता आया हूँ, ये सीखते चले जाइए बेसिक्स को। हर लगन कुंडली में बताना चाहूँगा कि कौन सा रत्न कहाँ धारण नहीं किया जाता। इस लगन कुंडली में दोबारा एक बार फाइनल रिपीट कर देता हूँ दर्शकों, तीसरे, छठे, 8वें, 11वें और 12वें भाव में धारण कभी नहीं किया जाता। अगर वो उदय हो, अगर वो अस्त अवस्था में हो तो उसे धारण अवश्य ही कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए। अक्सर घर में बरकत की प्रॉब्लम्स आती हैं। मैंने बहुत से टिप्स आपको दिए हैं, आपको बहुत पसंद आते हैं और आप जब मुझे फीडबैक देते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप इतने गौर से सुनते हैं, ध्यान रखते हैं। हमारे घरों में अक्सर देखा गया है, हम ऐसे कैलेंडर्स ला के रखते हैं जो हर मंथ हमें चेंज करने पड़ते हैं। कुछ कैलेंडर बड़े होते हैं जिनमें पूरे साल की डेट्स लिखी होती हैं, लेकिन कुछ कैलेंडर छोटे होते हैं जिनमें हर मंथ की डेट्स लिखी होती हैं। एक बात सदैव याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, जिस भी कैलेंडर में मंथ की डेट्स लिखी हों, तो जब भी मंथ बदले, जिस दिन मंथ बदले उसी दिन आप उस कैलेंडर को अगला मंथ उसके पेपर बदल करके वो ज़रूर सेट कर लीजिएगा। क्योंकि आप पिछला मंथ आपका कैलेंडर शो कर रहा है, मंथ के 5 दिन आगे निकल चुके हैं, तो वो घर में एक अशुभता का सूचक होता है। इसका मतलब ये होता है कि समय आपसे आगे निकल गया और आप उसके पीछे चल रहे हो। जिस दिन, जिस तारीख को, यानी फर्स्ट, किसी भी मंथ की फर्स्ट डेट को अगर महीना इंग्लिश का बदलता है तो उसी दिन आप सुबह उठते ही कैलेंडर ज़रूर चेंज करें। वो घर की सुख समृद्धि के लिए, घर की बरकत के लिए सदैव आपके लिए सहायक सिद्ध होता है। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।